अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। तनवीर की बातों में आपको वेलकम कहता हूँ और आज की अपनी वीडियो के अंदर भी। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी सदका टाउन के ऊपर। तो जो हमने कल टॉपिक आपसे शेयर किया था उसी को ही आज हम कंटिन्यू आगे करेंगे, क्योंकि हमने आपसे दो चीज़ें शेयर की थी कल वाले व्लॉग के अंदर। एक तो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों से बात की थी और सेकंड ब्रांड की न्यू गाड़ी और उसके टूर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज की बात ही हमारी जो है वो जहाँ से हमने ख़त्म की थी वहीं से हम शुरू कर रहे हैं कि जनाबे वाला एक काफ़िला जो है वो ऑलरेडी पहले निकला हुआ है। क्योंकि इस वीडियो में इस काफ़िले के ऊपर बात की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हम ब्रांड को जो है वो क्लियर कर चुके हैं कि ब्रांड साहब ने जो अब गंद मचाना है आके वो भी आप देखेंगे। उसकी मिसालें बेशुमार मैं आपको देने लगा हूँ। इधर खानपुर डैम के ऊपर जनाब ये पेंडू लोग जाते हैं, इनको असल में अकल शक्ल कोई नहीं, पैसा तो है। क्योंकि ओवरसीज़ को मैंने कल भी कहा था कि ये अब शाह खर्चियाँ कर रहे हैं। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया जो रिसेंटली मैं ये टूर करके आया हूँ। मरी तक मैं गया था, उसका मैंने आपको जो है वो बताया था। तो ये आए हैं जनाब वाला इतना सफ़र करके और ये खानपुर डैम पहुँचे हैं। तो उधर जाके जनाब वही पेंडुओं वाले सारे टोटली काम जो हैं वो कर रहे हैं। अब घोड़े के ऊपर राइड लेना, ये घोड़े शोड़े ये वो गाँव वालों के लिए तो कुछ नया नहीं है। ऊँट हो गए या घोड़े हो गए, ये कोई नया काम नहीं है। हाँ, वो जो कश्तियाँ भगा रहे हैं एक दूसरे के पीछे बैठे हुए हैं और जनाब शरारतें हो रही हैं और जनाब ना पता चल रहा है इधर शंख कौन है, ना पता चल रहा है इधर बूढ़ा कौन है। हर बंदा ही जनाब वो सुरमा लगवा रहा है और एंजॉय कर रहा है। ब्रांड का व्लॉग वो जनाब आपको पता ही है, वो गाड़ी के पीछे लगा हुआ है। कल उसने गाड़ी भर ली है और पूरे 46,000 की उसने शॉपिंग की है। ठीक है, तो ये जो लोग हैं जो इनके पास पैसा है ये अब दिल खोल के लगा रहे हैं। तो ओवरसीज़ से आज भी मैं कहूँगा कि ये पैसे हैं तो शॉपिंग और सेकंड जनाब ये घोड़े की राइड वाली अगर बात की जाए ना तो काफ़ी बहन भाइयों को पता होगा कि ऐसे पॉइंटों के ऊपर घोड़े ऊँट होते हैं और ये बड़े मतलब के ना एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इन्होंने ठेका लिया होता है जिस जगह पे ये होते हैं। तो उस ठेके का बता के ये लोगों को लूटते हैं और इनको अक्सर पता भी चल जाता है कि जो नीचे पंजाब से लोग जाते हैं और ख़ास तौर पे ऐसी खच्चों को तो वो यकीनन पहचान जाते हैं। तो कम से कम वो बता देते नहीं उस तक जाएंगे तो 500 लेंगे, उस पॉइंट तक जाएंगे तो इतने लेंगे। मैक्सिमम वो जो है तकरीबन 500 से शुरू होता है काम और कोई 1000, 1500, 2000, 5,000 की भी वो राइड देते हैं। तो इधर जनाब साहब ने राइडें भी ली। मैंने वो जैन को देखा जनाब, वो घोड़ा भगा रहा है और राइडें ले रहा है। और क्योंकि मैं एक चीज़ और भी आपको इधर क्लियर कर दूं कि मैं हमेशा उस पर रिएक्शन देता हूं जिस बंदे का व्लॉग काबिल बर्दाश्त हो, जिसको मैं देखता हूं। क्योंकि जब देखूंगा कुछ सुनूंगा तो फिर ही मैं उस पर रिएक्ट कर पाऊंगा। तो जैन को मैं इतना नहीं देखता, वो मुझे पसंद ही कोई नहीं, ये तो बात है क्लियर। उसके बाद जनाब शायद सांड साहब जो हैं वो जनाब अपनी बेगम को ऊँट के ऊपर चढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं घोड़े के ऊपर। हालांकि वो ऊँट है, इतना बेवकूफ़ है, इसको ये समझ नहीं लग रही कि मेरे सामने ऊँट है कि घोड़ा। ये कह रहे हैं जी आए घोड़े पे आपको बैठाऊँ। इस कदर ये उधर जाके जनाब खचे मार रहे हैं और ऊपर से जनाब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, अपने चाह पूरे करने चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ थोड़े अक्ल, कुछ तमीज़ के साथ और तमीज़ के दायरे के अंदर रह के चीज़ें करनी चाहिए। ये तो नॉन स्टॉप ही जो है वो कर रहे हैं। और भी काफ़ी लोग हैं लेकिन इन्होंने शोर डाला हुआ है, सब ने कैमरे पकड़े हुए, ला 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 मची हुई है और जनाब ये स्टिल अपना काम कर रहे हैं। तो वापसी पे आके इन्होंने क्या करना है जनाब, इनके घर आटा नहीं होना, इनके घर दवाइयों के पैसे नहीं होने, सब्जियों के नहीं होने, इन्होंने आपके आगे आके सारे जो मसले मसाइल हैं वो आके रखने हैं। ये आप मुझसे लिखवा लें आज ही। चाचे अफजल ने भी यही काम करना है, जैन ने भी यही काम करना है और शायद सांड ने भी यही काम करना है। क्योंकि जो पैसा होगा ये अपनी शाह खर्चियों पे लगा के वापस चले जाएंगे। उसके बाद इन्होंने स्टिल जो है वो कुछ कॉल जो है वो आगे करके ओवरसीज़ को ही लूटना है। तो सलाम है जी ओवरसीज़ को भी, वो भी इनके शिकंजे में फंस जाते हैं। ये पक से मैं कह रहा हूँ, ये आप मेरी बात कहीं लिख लें। जैसे ही ये काफ़िला रवाना होगा तो यकीनन वही रोना धोना और वही जनाब अली इनके ड्रामे शुरू हो जाएंगे। और क्या मकसद, क्या गोल होगा, कशकौल बस आगे होगा, उसके अंदर ही आपने जो भी करना है
वो कर देना है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो बंदा ना थक जाता है, 3-4 दिन हद इनफ होता है। हालांकि पहाड़ों की वाइब बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, किसी के घर मेहमान जाना, यकीन माने आज रात की बात है कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, तो मैं किसी के घर रात रहने नहीं गया। मैंने कहा यार मेरा अपना सोने का स्टाइल है, ये वो सारा बंदे का होता ही है ना, घर जैसी तो कोई खूबसूरती है ही नहीं। तो पता नहीं ये कैसे जनाब अली पूरा कुंभा लेके घूम रहे हैं और कैसे ये सोते हैं और कैसे ये मैनेज कर लेते हैं, मैं तो खुद बड़ा हैरान हूँ। और सेकंड रह की बात पहाड़ों की, तो पहाड़ों के अंदर आप बड़े खुशी से जाते हैं, तो यकीन माने वो एक फितरती है चीज़ कि आप 2 से 3 दिन हद 4 दिन आपका दिल भर जाता है, फिर आप कहते हैं वापस से आएँ। मैं पिछले साल मैं बता चुका हूँ काफ़ी वीडियो में, पिछले साल कश्मीर हमारा 7 दिन का टूर था। ताऊ बाट तक हम गए थे, वो आखिरी पॉइंट है पाकिस्तान का, उससे आगे इंडिया है। तो मतलब कि वो जो लास्ट वाले 2 दिन थे ना, वो बड़े मुश्किल गुजरे। ऊपर से वो मतलब सफ़र जो है वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता होता है, क्योंकि सड़क एक ही है, गाड़ियाँ आ भी रही हैं जा भी रही हैं, और इतनी स्पीड उधर नहीं बंदा मार सकता। मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मोड़ आ जाते हैं और स्पीड बड़ी स्लो होती है। अगर आप 4 घंटे 5 घंटे सफ़र करते हैं, तो आप अगर किलोमीटरों की बात करें तो वो आपने थोड़े से किए होते हैं। सेकंड, फिर आपकी नींद उधर पूरी नहीं होती, क्योंकि आपको फ़िक्र होती है कि यार उस पॉइंट को भी देखना है, उसको भी देखना है, उसको भी देखना है, तो उसी चक्कर में फिर आप रात को लेट सोते। मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे, नींद का बड़ा मसला होता है। लेकिन इनकी तो नींदें भी पूरी हो रही हैं, इनकी रोटियां भी पूरी हो रही हैं, और ये बड़े मस्त होकर रह भी रहे हैं। चलें एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि नबीला वालों ने इनको नहीं कहा कि आप जाएं, वो तो कहते होंगे रहें। जिनके पास मतलब बंदा जाता है वो कभी भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहते कि भाई अब जाएं हम थक गए। उन्होंने तो आपको फेवर देनी कि नहीं जी आप रहें, आप हमारे मोहसिन हैं, कदरदान है, मेहरबान है, वो तो कहते रहेंगे। और उनका भी कल भी मेरी एक बहन ने कमेंट किया हुआ था कि जिनके पास वो हैं उनकी कभी बाइक ख़राब हो जाती है, तो कभी उन्होंने कर्जा देना होता है, तो कभी कोई ड्रामा। तो उस बहन से भी मैं मुखातिब हूँ आज कि मेरी बहन ये सिर्फ इनके विसातत से आगे बात पहुँचाने का एक ज़रिया है, बहाना है। उनका भी चल रहा है कि चलें इन पे लोग ज़रा ज़्यादा मेहरबान हैं, तो क्यों ना हम इनकी वीडियो के अंदर अगर बात करें तो वो किसी न किसी के पास पहुँच जाए और किसी के दिल पे लग जाए कि ये तो बड़े मजबूर थे, लेकिन इस पूरे काफ़िले का इन्होंने तमाम किया। तो यकीनन ख़र्चा जो है वो तो होता ही है, हो भी रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन इनको कोई हया शर्म नहीं है। और पीछे देखा जाए तो अब ब्रांड साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने बड़ी शॉपिंग कल 46,000 की है, और नीचे वाज़ेह लिख दिया जी इस्लामाबाद, नारान, खगान, और सारा उसने लिख दिया है, मेंशन कर दिया है कि ये चीज़ें जो हैं, ये जगह जो है ये हम देखेंगे जाके, और ये हमारा लंबा सा टूर है। तो बात ये है कि कोई पैसे की कमी नहीं है और इनके पास टाइम की भी कोई कमी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो घरों से बंदे को फुर्सत ही नहीं है, इतने काम हैं, फिर जॉब है। आपको पता है कि इनकी एक ही जॉब है, कैमरा उठाना, और जब भी कुछ मसला बन जाए तो वो कंजर खाना आपको दिखाना है, या फिर रोना धोना आपको दिखाना है, इमोशनल ब्लैकमेल आप लोगों को करना है, और ये स्टिल करते भी रहते हैं। और लोग इनके गुंजल में फंसे हुए भी हैं, ये बड़े मुतमिन हैं। अगर इनके मुंह के ऊपर कोई ज़ोर से मारता तो यकीनन ये कभी भी ऐसी हरकत दोबारा ना करते। लेकिन ये मुतमिन है क्योंकि लोग इनको मतलब इनकी दाद रसी करते रहते हैं। तो जब आपकी दाद रसी होती रहेगी तो फिर आपको कौन सी मुसीबत और कौन सी क़यामत आपके सर पे पड़ी है कि आप कोई काम करें। मैंने तो बड़ी दफ़ा कहा है कि कोई एक बंदा भी मुझे साबित करके दे कि सदका टाउन का मेंबर जो है वो कोई काम करता है, कोई मजदूरी करता है। जस्ट ये व्लॉगिंग ही है और कुछ भी नहीं है। मरना जीना सारा जनाब अली इनका यही है। ऊपर से जनाब अली इनके जो मतलब के शौक़ हैं वो तो अच्छे भले जॉब या बिज़नेस वाले लोगों के भी नहीं होते। तो आप इधर से ही अंदाज़ा लगा लें। मैं तो बड़ी दफ़ा ये कह चुका हूँ कि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल मैनेज होती हैं, वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। सेकंड, किसी के घर में रहना फिर इतनी देर रहना, ये भी मेरी समझ में तो नहीं आता। बाकी इतने लंबे टूर ये भी मेरी समझ में नहीं आते। तो आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इनके साथ जितने भी लोग प्यार करते हैं, क्या फिर वही इनको प्रमोट करते हैं? जैसे अल्ताफ़ जो है वो कह रहा था कि जी आप को तो पता नहीं है, ब्रांड से जब वो उसका झगड़ा चल रहा था कि मुझे तो आप ही ने लाख रुपए भेज भी दिया कि बच्चों को दोबारा लेके जाएं।
तो मैंने उस दिन भी कहा था कि या अल्लाह कोई इस तरह की कोई 1-2 कापियाँ हमें भी दे दे। तो आज भी यही हमारी अपील है, कोई इस तरह की 2 कापियाँ हमें भी अल्लाह दे दे ताकि हमारा भी सिलसिला चल बढ़े भाई, अगर यही बात है। हालांकि ये बोलते झूठ है, जैसे मैंने बताया ना कि मैं जैन को नहीं देखता हूँ, इसी तरह मैं अल्ताफ़ को भी इतना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा झूठा आदमी है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन जब भी उसने कोई काम ऐसा करना हो या कहीं जाना आना हो या इस तरह की कोई भी उसकी एक्टिविटी देखेंगे तो उसके अंदर जनाब आप ही के पैसे ज़रूर आए होंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक कि अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।